गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। ओके, देखिए चालक और कुचालक में क्या डिफरेंस रहता है कि कुचालक में जहाँ उसको आवेश दिया जाता है वो वहीं आवेश वहीं रहता है। जैसे ये मान लीजिए आपने आवेश यहाँ दिया तो ये आवेश यहीं रहेगा, ठीक है। जबकि चालक में क्या होता है कि जब भी कोई उसको आवेश दिया जाता है वो आवेश उसके सारे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए करते हैं स्टार्ट इसको। इस चित्र में एक अपरिमित चालक पट्टिका दिखाई गई है। इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। अब इस पट्टिका का एक भाग लेते हैं हम ABCD, ठीक है। अब इस पट्टिका से हमें r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और एक गाउसियन पृष्ठ है वो बेलनाकार पृष्ठ है जो जिसका कुछ भाग इस पट्टिका के अंदर है और शेष भाग है वो बाहर है। इसकी जो लंबाई है वो स्मॉल r है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो S है। क्लियर। आप देख रहे हो कि चालक पट्टिका में जो आवेश रहता है वो उसके पृष्ठ पर ही रहता है, अंदर इसके आवेश नहीं है। अंदर आवेश नहीं होगा तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है वो 0 होगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान रखिए आप इसमें कि जो इसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ना वो इस चालक पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर होगी। समिति से देखेंगे, मैंने उसमें भी बताया था आपको कि दो भागों में अगर हम इसको, जैसे मैंने बताया था कि अल्पांश लेते हैं इसमें, अल्पांश लेकर और फिर भी घटकों में डिवाइड करते हैं तो ओपी रेखा के अनुदिश घटक जुड़ जाते हैं, लंबवत घटक निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर होगी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली होगी तो अंदर की ओर होगी। क्लियर। अब देखिए ये हमने जो गाउसियन पृष्ठ लिया है उसको हमें बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है उसको 3 भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। इसमें S1 S2 वर्ताकार पृष्ठ है और जबकि S3 है वो इसका वक्राकार पृष्ठ है। क्लियर। अब हम गाउस नियम में अप्लाई करते हैं तो गाउस नियम होता है, गाउस नियम से फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट। अभी आपको मैंने बताया ये संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए हमने इक्वेशन अप्लाई की है, लेकिन इस गाउसियन पृष्ठ को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। S1 S2 वर्ताकार पृष्ठ है जबकि S3 वो इसका वक्राकार पृष्ठ है। S1 पर आप देखोगे कि ds वेक्टर और e वेक्टर दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा होगा वो 0 होगा। S2 पर आप देख रहे हो e की वैल्यू है वो 0 है। S3 पर ds और e वेक्टर है वो लंबवत होंगे अर्थात थीटा 90 होगा। तो इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे तो क्लियर। ये वो इक्वेशन सेकंड। अब देखिए क्योंकि वर्ताकार पृष्ठ S1 के लिए देखो ई वेक्टर और ds वेक्टर समांतर हैं अर्थात थीटा 0 डिग्री। वर्ताकार पृष्ठ S2 के लिए ई वेक्टर और ई का मान ही 0 है जबकि वक्राकार पृष्ठ
S3 के लिए E वेक्टर और DS वेक्टर लंबवत है, अर्थात थीटा इक्वल टू 90। तो वैल्यू पुट कर देंगे S1 E DS cos 0। इसके लिए E का मान 0 हो गया। अब इसके लिए आ जाएगा S3 DS cos 90 सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन। cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। ये तो आ जाएगा अपने पास केवल रह जाएगा S1 E DS सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास आ गई थर्ड। अब देखिए, चूंकि वर्ताकार रास्ते S1 के प्रत्येक बिंदु पर E वेक्टर का परिमाण नियत है, अतः ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो कि ना S में डी है, तो बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने लिया है, वो लिया है S। ठीक है, और सिग्मा क्यू, यहाँ सिग्मा क्यू है वो है इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो इसका इतना इतना एरिया प्लेट का इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है, तो इसका एरिया इसके इक्वल होगा, और वो एरिया है इसमें S, और इसमें एकांक क्षेत्रफल का जो आवेश है वो सिग्मा है। तो S क्षेत्रफल का पर जो आवेश आएगा वो आएगा इसमें सिग्मा S। तो ये है गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। अतः अपने पास आ जाएगा E S सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S S कैंसिल और E इक्वल आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सदिश रूप में लिखेंगे, अगर इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप, और जहाँ n कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा वृत्त के लंबवत बार की ओर है। ठीक है, अगर सिग्मा पॉजिटिव होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो वृत्त के लंबवत बार की ओर होगी, और सिग्मा नेगेटिव होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वृत्त के लंबवत अंदर की ओर होगी। क्लियर? अब देखिए E और R के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ आएगा वो R एक्सिस के समांतर आएगा, और E और सिग्मा में ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और जो मूल बिंदु से गुजरेगी। इसका मतलब हो गया कि E का मान है वो सिग्मा के क्या है, समानुपाती है। क्लियर हो गया? तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, चालक पट्टिका के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और निकट बिंदु के लिए इसका मान नियत रहता है, मतलब दूरी R पर निर्भर नहीं करता है। ओके, देखिए बच्चों, अब तक हमने डिस्कस कर लिया था परिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो अपने पास न्यूमेरिकल है, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। पट्टिका के निकट आवेश से 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम्ब रखा गया है। इस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। देखो हमें दिया है सिग्मा 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर चार्ज दिया हुआ है जिस पर बल ज्ञात करना है कूलम्ब।
तो चालक के पट्टिका के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आवेश Q पर आरोपित विद्युत बल होगा अपना F इक्वल टू 2 इंटू E, और इसमें Q और E की वैल्यू आपको बताइए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। Q की वैल्यू आपको दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁶ और इसकी 4 इंटू 10⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए क्या होती है 8.85 10⁻12। 12 से 12 कैंसिल, तो F इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन, और इसको सोल्व कर लेंगे तो 0.903 न्यूटन। तो ये था अपना एक सिंपल न्यूमेरिकल।